हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आशा है आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी को और अच्छी करने के लिए थोड़ा सा दो तीन चीजें और एक्स्ट्रा बताने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। योगेश मेरा नाम है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा अपना चैनल है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। डी ट्रिपल एस बी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी जो है स्पेशली फिलहाल डी ट्रिपल एस बी के लिए कराई जा रही है अपने चैनल पे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो बात अपन करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी 2024 की, जो हमारे सामने अभी वैकेंसीज है। पीजीटी के फॉर्म फिल हो रहे हैं, टीजीटी के 8 फरवरी से होना स्टार्ट होगा और पीआरटी जो है बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी। अब बात ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हम लोग 2 घंटे पढ़े तो काम चल जाएगा क्या, हम लोग 5 घंटे पढ़े तो काम चल जाएगा क्या। देखो, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा सभी से कि डी ट्रिपल एस बी का हमारा एग्जाम है, मजाक वाली बात है नहीं। दिल्ली में सरकारी टीचर आप लोग बनना चाहते हैं तो देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 10 घंटे का मास्टर प्लान, 10 आवर्स पर डे। एक दिन में कम से कम 9 से 10 घंटे आपको लेने हैं, तभी जो है चीजें हो पाएंगी। देखो, चीजें सीधी सी चीजें बताना चाहता हूँ, आप लोग भी मुझे लगता है आप लोग एग्री करेंगे। बात करूं अगर मैं टीजीटी एग्जाम की, तो ये दो पार्ट में हमारे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट ए हमारा 100 नंबर का, पार्ट बी भी जो है हमारा यहाँ पे 100 नंबर का। सेम एज इट इज पीजीटी की मैं बात करूं तो पार्ट ए है हमारा, यहाँ पार्ट बी है ना। ये 100 नंबर का, ये हमारा पीजीटी में 200 नंबर का हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, 200 नंबर का, तो चीजें कहीं ना कहीं बराबर ही हमारे देखने को मिल रही हैं। अब सभी का ये होता है कि सर जर्नल पेपर को मेरे को छोड़ना चाहिए या मेरे को सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे छोड़ना चाहिए। तो वो सीधा का सीधा भी आप देखेंगे कि कितना सब्जेक्ट को कितना समय जो है हमें देना चाहिए। ठीक है जी। तो बात करूं मैं सबसे पहले तो पार्ट ए की। जैसा कि सभी को पता है पार्ट ए हमारे सामने है और पार्ट ए में हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और 20 नंबर का जो है एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। ठीक है जी। जो थोड़ी बहुत परेशानी पैदा कर देती है जब हमें नहीं आती है। देखो ना, 60 मिनट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मतलब 1 घंटा, 1 आवर इंग्लिश को देना है। अब 1 आवर इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या मतलब ग्रामेटिकल आप देख रहे हो। इसमें भी जो है ना आप लोग को एक गणित लगानी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सिलेबस का 40% जो है ना आप लोगों ने करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल EMRS की आप लोगों ने तैयारी करी या वट जो भी था पहले वाले एग्जाम, तैयारी आप लोगों ने करी थी और 40% थोड़ा सा सिलेबस आपको आता है, आपको 60% और करना है। मैं क्या बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ 1 घंटे का 40% जरा निकालोगे तो 6 चौक 24 कितना हो जाता है? 24 मिनट, मतलब 25 मिनट मान लो, आप तो आधा घंटा मान लो। तो जो आपने पढ़ा है ना ऑलरेडी, उसकी सबसे पहले तो आप लोग को प्रैक्टिस आप लोग को जारी रखनी है। सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश। ठीक है। तो जो मेरा मुझे आता है पहले उसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कोशिश ये करनी है कि वो और अच्छा बने, सो दैट एग्जाम में अगर मेरे आने वाला है तो वहां से गलती होने के ना के बराबर जो है आपके चांसेस हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, बाकी का जो 60% है आपका जो बच रहा है वो कंटेंट पे जो है आपको फोकस करना है और फिर बाद में इसकी भी जो है प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब मान लो इंग्लिश आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ये भी करने का प्रैक्टिस तो आपको करनी है पर। ठीक है जी। सेम एज इट इज, आपका हिंदी हिंदी में मैंने 40 से 50 मिनट लिखे हैं। थोड़ा सा ग्रामर में हम लोग फंस जाते हैं हिंदी में, तो वहां पे आपको फोकस करना है। देन हमारे सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। अपने खुद से कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है, केवल लॉजिक लगा के आपको चीजें देखनी है और करनी है। ठीक है जी। तो वहां पे आपको 90 मिनट का मैंने टाइम लिखा है, वहां पे भी जो है आपको 30 मिनट्स, या मैं बात करूं आपको हाफ टाइम, तो आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है। बाकी का जो आपका हाफ टाइम है उसमें आप लोग को जो है कंटेंट पे आपको फोकस करना है, जो भी आपके न्यू टॉपिक है। हर चीज में बता रहा हूँ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई सभी को पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट तभी बन पाओगे जब आप क्या कर पाएंगे? प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। ठीक है जी। एंड एक हमारा हो जाता है मैथ्स, है ना, जिसको बहुत सारे लर्नर्स, मैंने तो मेरे स्टूडेंट से सुना था, क्या बोल रहा था कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, है ना, जो सताती भी है। तो बट सताना उसका काम है, हमारा काम है उसको समझना। तो समझने के लिए आपको देना है 120 मिनट, मतलब मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है 2 घंटे। कैसे? अब इसमें भी आपका जो 1 आवर है ना, आपकी गाइस प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया तरह वाली। मैथ्स में ट्रिक्स आपको आनी, मतलब चाहे आप बेसिक से कर रहे हैं चाहे ट्रिक से कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस जो है आप लोगों को करनी है। बाकी का जो 1 आवर आपका बचता है उसमें आप लोगों को कंटेंट में थोड़ा सा पढ़ना है, चीजें देखनी है। और
सिलेबस एक बार अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो प्रैक्टिस आपको करनी ही है। एंड लास्ट हमारे पास है करंट अफेयर्स का सेशन और जीके जीए जनरल अवेयरनेस जिसको अपन बोल रहे हैं, जनरल नॉलेज, जिसमें बहुत वास्ट सिलेबस है हमारा, इतना वाइड सिलेबस है। अच्छा, कुछ लोगों को क्या है, जीके से प्रेम हो जाता है ना, दिन भर जीके जीके पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट तो गए बाहर में। ऐसा नहीं करना है यार, है ना। इक्वल हमें टाइम देना है, ये भी 20 नंबर का है, और ये दोनों तो ऐसे हैं जिसमें आप अपनी एक्यूरेसी के साथ 100% जो है नंबर लेके आ सकते हैं, अगर आपने कंसेप्ट सीखे हैं। स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं, तो फोकस आप लोगों को देखना है। बाकी का जो बच रहा है, यहां से हमारे 4 से 5 घंटे हो जाते हैं। बाकी का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें भाई आपको देने हैं 300 मिनट, बोले तो 5 घंटे, ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, क्योंकि जब भी जो है भाई नैया पार लग पाएगी, तभी अच्छे नंबर से आप लोग सरकारी टीचर दिल्ली में बन जाएंगे। हलवा नहीं है भाई, 24 में से 10 घंटे देने के लिए तो बोल रहा हूँ, बाकी का 14 घंटा तो आपके सामने पास है। उसमें से आप 14 घंटे में से 8 घंटे सो लेते हो, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं, नहीं तो चिल मारने के लिए भी समय है, तो 10 से 12 घंटे आपको देने हैं, दैट्स इट ओनली। अब वो तो देखो देने पड़ेंगे, अगर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्रिक हो पास करने की, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। या मैं सोच रहा हूँ कि हलवा सजा के अपन दे दें और बस अपन खा लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। तो आई होप समझ में आया होगा ये 10 से 12 घंटे का खेल क्या है। मैनेज आपको अपने अकॉर्डिंग करना है चीजें, कि आप पहले क्या सब्जेक्ट करते हो, बाद में क्या सब्जेक्ट करते हो, बट करना सब कुछ है ना, कुछ छोड़ना नहीं है, बात ऐसी, तभी जो है सिलेक्शन हमारा हो पाएगा। तो आई होप सेशन जो है फ्रूटफुल आपके लिए रहा होगा, समझ में आपको आया होगा। और अच्छा, अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा हाउ वाज द सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। थैंक यू।